स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नमित है। मैं और मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक शमशान घाट भी था। बात कुछ ऐसी थी कि मेरी शादी के बाद मैं जिस जगह पर काम किया करता था वहीं पर मैं अच्छे सेटल हो गया था। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि वह कंपनी ने अपनी वाहन के ब्रांच को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इसी वजह से मुझे भी जिस जगह पर कंपनी ने अपनी ब्रांच को शिफ्ट किया वहीं पर जाकर रहना पड़ा। मैं वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक घर लिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमें उस जगह पर गए हुए 4 से 5 महीने बीत चुके थे और हम काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सेट हो चुके थे। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हमें यहाँ पर इतना समय हो गया रहते हुए, क्या तुमने कभी कुछ नोटिस किया? मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या बात हो गई जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, तुम मुझे साफ साफ बताओ। वह मुझसे कहने लगी कि रात होती है ना तो मुझे अजीब सा डर लगता है। मैंने कहा कि किस चीज़ से डर लगता है? वह कहने लगी कि रात में जब मैं खिड़की खोलती हूँ यूँ महसूस होता है जैसा उस शमशान घाट से कोई मुझे देख रहा है। मैं जोर से हंसने लगा और हंसते हुए उसे कहा कि अगर इतना ही डर लगता है तो तुम रात में खिड़की मत खोला करो। तो उसने मुझे सर पर गुस्से से रोक दिया और वह एकदम ही शांत हो गई। हम वह रात में सोने के लिए जब अपने कमरे में गई तभी मेरा छोटा बेटा मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा कि पापा आज स्कूल में एक काम वाली थी, कुछ बात कर रही थी। मैंने कहा कि इस बारे में। वह कहने लगा कि आंटी कह रही थी कि उसकी जो बेटी है उसके आंग में किसी की आत्मा आ गई है। मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि क्या हो गया? मैं आज घर में सब भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। वह कहने लगा नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा छोटा बेटा जो था उस समय 7th स्टैंडर्ड में था। वह कहने लगा कि हमारे स्कूल में एक बात पता चली। मैंने कहा मुझे पता क्या क्या हुआ? वह कहने लगा कि एक आंटी स्कूल में आकर चिल्ला रही थी, कह रही थी कि हमारे स्कूल में एक सीट पर आंटी हैं। वह आंटी उनकी बेटी को कंटिन्यूअस दिखती रहती हैं। बल्कि उसका कहना यह भी था कि जब उनकी बेटी क्लास में होती है तब वह क्लास के बाहर से बैठकर उसे घूरती रहती हैं। उसने कई बार कंप्लेंट टीचर्स को भी कही और टीचर्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बस इसे इग्नोर करो। फिर आज उसकी मम्मी ने आकर स्कूल की प्रिंसिपल से कंप्लेंट किया कि मेरी बेटी को वहाँ सीट पर जो है वह आंटी कंटिन्यूअसली घूरती रहती हैं और देखती रहती हैं। इसके साथ में उसका यह भी कहना था कि जब हमारा ब्रेक टाइम होता है और उनकी बेटी बाहर निकलती है वॉशरूम जाने के लिए तो वह बराबर उसका पीछा करती हैं। इसी के साथ साथ उसने कहा कि पापा आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बता। वो जो स्वीपर है हमारे स्कूल में वो किसी से बात नहीं करती। मैं सुबह में भी जब जाकर देखता हूँ वह अपने काम में ही लगी रहती हैं और घूर घूर के उनकी ही बेटी को देखती रहती हैं। यह बात मैंने भी नोटिस किया। मैंने उससे कहा कि अरे यह सब बातों को तुम सब लोग कहाँ इतना सीरियसली ले रहे हो, इसे इग्नोर करो। दोस्तों जो मेरे बेटे का स्कूल था वह हमारे घर से दिखता था और उसके थोड़े सी दूरी पर शमशान घाट था। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हो सकता है शमशान घाट से
किसी की आत्मा स्वीपर से चली गई हो। मैं फिर से एक बार हंसने लगा। मैंने कहा, चलो अभी सो जाओ, बहुत देर हो गई है। सुबह में मुझे भी ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। हम सभी लोग सोने के लिए चले गए। करीब 3 बजे के आसपास मेरी पत्नी मेरे पैर पकड़कर मुझे जगाने लगी। जब मैं उठकर देखा तो मुझे बाहर आने का इशारा कर रही थी। मैं उठा, उसके पीछे ही चला गया। घर में काफ़ी अंधेरा था। हमने लाइट्स बंद करके रखी थीं, तो इस वजह से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। दोस्तों, यह बात मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, कई सारे लोगों को रात में नाइट लैंप ऑन रखकर सोने की आदत है, लेकिन हमारी फैमिली में सभी को यह आदत थी कि रात में पूरा अंधेरा होना चाहिए। नाइट लैंप की वजह से रात में उन्हें नींद ही नहीं आती। इस वजह से हम रात में एक भी लाइट को ऑन नहीं रखते थे। जब उसने मुझे इशारा करके बाहर की ओर आने के लिए कहा और मैं उसके पीछे पीछे बाहर गया, तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी सामने डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वह ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि उसकी पीठ मुझे दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था। मैं मन में सोचने लगा कि इतनी जल्दी मुझे बुलाकर यहाँ पर आकर इस तरीके से बैठ भी गई। मैं उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। उसके चेहरे पर बाल बहुत ज्यादा थे, यानी कि बाल पूरे चेहरे को कवर करके रखे हुए थे। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, मुझे बाहर क्यों बुलाया? उसने वहीं से बैठे हुए खिड़की की ओर इशारा किया। जब मैं खिड़की में जाकर देखा तो मैंने पाया कि शमशान घाट, जो कि हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था लेकिन दिखाई देता था, वहाँ पर एक औरत अंदर घूमती हुए बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। और दोस्तों, डरा देने वाली बात यह भी थी कि जिस रंग के कपड़े मेरी पत्नी ने पहने थे, उसी रंग के कपड़े उस औरत ने भी वहाँ पर पहने हुए थे। मैं देखकर घबरा गया और मैं तुरंत ही पीछे मुड़कर मेरी पत्नी से कहा, अरे यह तो तेरे, और एकदम से रुक गया। मैं आगे यह बोलने वाला था कि एकदम तेरे जैसी ही दिख रही है, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ा तब डाइनिंग टेबल पर मेरी पत्नी थी ही नहीं। मैं उसे ढूंढने लगा। बाहर ही मैंने जल्दी से जाकर लाइट्स ऑन किया। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बेडरूम में जाकर देखा तो मेरी पत्नी जिस जगह पर सोई थी वहाँ पर गहरी नींद में मेरे छोटे बेटे के साथ सोई हुई थी। मैंने उसे नींद से जगाया। वह उठी। मैंने कहा, अभी तुम बाहर थे ना, मुझे बुलाए थे? वह कहने लगी, आप पागल हो गए हो, सो जाओ, रात में क्या बात कर रहे हो? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, और ना ही तो अब मुझे नींद आ रही थी। मैं बाकी की पूरी रात जाग कर निकाल दिया। सुबह हुई जब मैंने उससे पूछा कि रात में तू मेरे पास आकर मेरे पैर पर हाथ रखी थी,